जैन भाई कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कितने नंबर का पेपर आएगा और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे पूरा डिटेल वाइज, कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन भी आप अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं सारी वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों प्रीवियस पेपर भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दूंगा, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। चलो अब हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न किस प्रकार है। दोस्तों यूपी पुलिस का जो पैटर्न इस प्रकार है दोस्तों, जहां 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर मतलब 120 मिनट का पेपर होना है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होगा। परीक्षा 4 अलग अलग पेपर जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक योग यानी तर्क शक्ति यानी रीजनिंग होगी। दोस्तों इसका कुल अंक होगा जो 300 अंक का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो कि इस परीक्षा में आपका होने वाला है। परीक्षा द्विभाषीय होगा, परीक्षा हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, आप इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखने योग्य बात है, जो कि इस पेपर में माइनस मार्केट है यानी माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों तो आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन करें, इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है जो कि 0.5 यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो आप ध्यान रखें कि गलत ना करें क्वेश्चन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक बाई बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने अंक का आने वाला। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ ये कि सामान्य ज्ञान से कितने क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों हमारे यहाँ सामान्य ज्ञान पर आने वाले हैं 38 क्वेश्चन, जो कि 76 नंबर के आने वाले, जो कि महत्वपूर्ण होता है। आपका जो जीके होता है बहुत महत्वपूर्ण, आप बड़े ध्यान से करें। आपने बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सही करने की कोशिश करें, आपके 76 नंबर पक्के करें। और फिर जिसके बाद आती है आपकी सामान्य हिंदी, जो कि हिंदी होगी 37 क्वेश्चन आने वाले हैं 74 नंबर के। और जाके आप बात करते हैं हम संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, तो इसको आप बड़े ध्यान से करें। 38 क्वेश्चन होंगे 76 नंबर के मानसिक। और लास्ट का हम बात करते हैं मानसिक योग परीक्षा, बुद्धि लधी परीक्षण व तर्क शक्ति। दोस्तों जो रीजनिंग की क्वेश्चन है वो 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 74 अंक के होने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 300 अंक के होंगे। आप और इस बात का आप ध्यान ना भूलें कि इसमें माइनस मार्किंग है, तो आप बड़े ध्यान से आंसर दें और बड़े सोच समझ के आंसर दें, जो कि आपके 2 घंटे का पेपर 150 क्वेश्चन यानी, और उसमें माइनस मार्किंग। तो ज़्यादा लोड रहेगा तो आप प्रेशर में आंसर ना लगाएं, बड़ा रिलैक्स माइंड से पेपर करें। चलो अब आप आगे बढ़ते हैं कि मेन टॉपिकों पर बात कर लें, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। जो कि अब हम बात करते हैं हमारा जो कि पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य ज्ञान यानी जीके में कौन कौन से टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें हमारा भारत के अनेक निकटवर्ती देश यानी जो हमारे पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति और विकास के बारे में पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि आपके पुरस्कार होते हैं उसके बारे में, राष्ट्रीय भाषाएं के पूछे जाएगा, भारतीय भाषाओं के बारे में पूछा जाएगा, किताब और लेखक जो कि हमारे हमने 10th से लेकर अभी तक पढ़ रहे हैं कौन कौन सी किताब के कौन कौन लेखक है उसके बारे में पूछा जाएगा, लिखी हुई कहानी जो कि कहानी होती है, पूंजी के बारे में और मुद्रा के बारे में पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, एथलेटिक्स जैसे अध्ययन आवश्यक ज्ञान पूछा जाएगा, सांख्यिकी पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण तिथि होती है जो कि आपकी डेट होती है मेन जैसे गांधी जयंती हुई, कौन से गांधी जयंती कब पड़ती, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। मानवाधिकार के बारे में पूछा जाएगा, जब आपको प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपसे संगठनों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि संगठन जिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संगठन कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कहाँ है, तो इस प्रकार के आपके संगठन पूछे जाएगा। पर्यावरण एवं शहरीकरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। भारतीय संविधान जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला, जो कि नीले नीले मैंने कर रखे हैं, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको आप बड़े ध्यान से पढ़ लें दोस्तों। भारत और विश्व भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। प्राकृतिक साधन और भारतीय कृषि के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि सामान्य ज्ञान जी के इन टॉपिक को तैयार करें। सबसे खास बात जो मैंने नीले कलर में कर रखे हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप मेरी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैंने ऐसे ही कुछ खास टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से भी मैंने देखा है और एनालाइज किया, रिसर्च किया, जब जाके मैं इन चीज़ों को हाईलाइट किया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने सामान्य ज्ञान के बारे में बताया। चलो हम बात करते हैं हिंदी। सामान्य हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। फिर गद्यांश के शीर्षक, पत्र लेखन यानी कौन कौन से पत्र लिखे हैं, किसने लिखे, उसके बारे में पूछा जाएगा। शब्द ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। विलोम शब्द पूछा जाएगा आपने, जिनका प्रयोग होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग करना आपको आना चाहिए। समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे। एक शब्द प्रतिस्थापन पूछा जाएगा। वाक्य सुधार होते हैं। मुहावरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसमें 10 नंबर पे आप टिक कर लीजिए। मुहावरे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज तक के पेपर उठा के देख लीजिए आप, मुहावरा 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपके हिंदी के आते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें उपमा, समानताएं, मतभेद, आंतरिक दृश्य, समस्याओं को सुलझाना, विश्लेषण का निर्माण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क पूछे जाएंगे। मौलिक और अलंकार का वर्गीकरण आपसे पूछा जाएगा, जिसमें अंकगणितीय संख्या श्रृंखला ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और अमूर्त विचार और प्रतीकों और उनके संबंधों में निपटाने की क्षमता दोस्तों, ये 16वां नंबर है आपका, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अंकगणितीय गणनाएं और अन्य विश्लेषण कार्य आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं एक भेदभाव वाला, संबंध स्थापन वाला और अंकगणितीय श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन पे आप टिक कर लीजिए और कमेंट करके बताएं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो हम बात करते हैं संख्यात्मक योग्यता, जो कि हमारे मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। मैथ सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो मैथ पे ध्यान जरूर देना होगा और आपको मैथ के एक एक टॉपिकों को अच्छे से तैयार करना होगा। और ज़्यादा हार्डली नहीं पूछा जाता यूपी पुलिस में, आप आराम से कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो संख्या प्रणाली से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। सरलीकरण में से एक ना एक क्वेश्चन आता है। दशमलव भिन्न बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। दशमलव बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत आसानी से आंसर इसकी उंगलियों पे आप निकाल सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, जैसे आपने देखा होगा कितने का कितना एलसीएम एचसीएफ आया और उसका डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं अगर चाहिए तो इससे रिलेटेड नोट्स मेरे पास हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अनुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परसेंटेज के भी मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन है मेरे से आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेशन में भी आप क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। बट्टा यानी इसे हम छूट कहते हैं, छूट के भी क्वेश्चन आएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप तैयार कर लें और कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेशन में आप कर दें, मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा और ऐसी अपडेट आपको देता रहूँगा। साझेदारी जो कि होती है हमारी पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औसत परसेंट के क्वेश्चन हर बार ही आते हैं, परसेंट के क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जाते हैं। जिसके बाद में कार्य और समय के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय, दूरी हो गया, टेबल और ग्राफ को कोई खास इतनी अहमियत मत देखिए। जिसके बाद आती है आपकी क्षेत्रमिति का हर बार क्वेश्चन आता है। क्षेत्रमिति पे आप ध्यान दें, ट्रायंगल वगैरह सभी पे आप ध्यान दें। अंकगणितीय संख्याएं और अन्य विश्लेषण कार्य भी आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको मैं बता दिया, जैसे क्षेत्रमिति हुआ, आपका छूट हुआ, बट्टा हुआ, साधारण ब्याज हुआ, साझेदारी। यार बहुत छोटा सा सिलेबस है यूपी पुलिस का, तो आप अच्छे से तैयारी कर लें और इस बार सिलेक्शन आपको हर हाल में लेना है, कुछ भी हो जाए। चलो हम बात करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का पाठ्यक्रम है। मानसिक योग्यता के आधार पर क्या पूछे जाएंगे। तार्किक आरेखन आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा कोई खास टॉपिक नहीं है। प्रतीक संख्या व्याख्या ये बहुत है, जैसे
कोडिफिकेशन, जो कोडिफिकेशन होता है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। धारणा परीक्षण आपसे पूछा जाएगा। शब्द निर्माण परीक्षण बहुत आसान टॉपिक है पर अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। शब्द निर्माण परीक्षण आपसे पूछा जाएगा। अक्षर एवं संख्या श्रृंखला पूछी जाएगी, जो कोई आपको अच्छे से आना चाहिए। सामान्य ज्ञान परीक्षण आपका होगा। अक्षर और संख्या कोडिंग और डिकोडिंग वाले आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये हर भारी कोडिंग डिकोडिंग का 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप तैयार करके रखें, जिसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे। दिशा बोध परीक्षण, यानी आपके दिशा वाले सवाल होते हैं। इस दिशा में गया, उस दिशा में गया, सारे ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डाटा तथा तार्किक व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। तर्क का प्रबलता पूछी जाएगी। आपको निहित अर्थों का निर्धारण पूछा जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ और भी टॉपिक है मानसिक योग्यता के, जैसे सार्वजनिक हित, नियम कानून के बारे में पूछा जाएगा। आपको सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में पूछा है। अपराध को नियंत्रण कैसे किया जाए, कानूनी शासन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अनुकूलन क्षमताएं, जो कि अनुकूलन क्षमताएं होती हैं उनके बारे में व्यावसायिक जानकारी पूछा जाएगा आपको, जो कि बुनियादी स्तर पे आपको, यानी व्यवसाय के बारे में आपको बुनियादी स्तर के बारे में पूछा जाएगा। पुलिस व्यवस्था, हमारे भारत की पुलिस व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलो हम आगे बात करते हैं, जिसमें आपको अनुकूलन क्षमता के बारे में पूछा जाएगा। समसामयिक पुलिस मुद्दे, यानी पुलिस मुद्दों के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। बुनियादी कानून होते हैं। पेशे में रुचि, किस पेशे में आपको रुचि है। मानसिक क्रूरता के बारे में आपका पूछा जाएगा। अल्पसंख्यकों के और वंचितों के प्रति संवेदनशील पूछा जाएगा। लिंग संवेदना के बारे में आपसे पूछा जाएगा। चलो हम आगे बात करते हैं। चलो हमारा थोड़ा कुछ रीजनिंग का टॉपिक छूट गए थे, उनको भी हम कवर कर लेते हैं, जिसमें आपका संबंध एवं सादृश्य परीक्षा के बारे में पूछा जाएगा। असामान्य का पता लगाने के लिए किया जाएगा, जिसमें आपको श्रृंखला समापन के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है आपको बता सका कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। दिशा बोध परीक्षण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। रक्त संबंधी, हर बार इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लें। रक्त संबंध के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वर्णमाला के आधार पर भी आपसे समस्याएं पूछी जाएंगी। समय क्रम अनुसार परीक्षण किया जाएगा। बेन आरेख और चार्ट के प्रकार परीक्षण, जो कि आपके चित्र होते हैं, वो चित्र वाइज, जो कि आपके पहले आप नवोदय की तैयारी करते थे उस टाइप के आपसे क्वेश्चन जाएगा। गणितीय क्षमताएं परीक्षण, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा लास्ट का है, क्रम से व्यवस्थित करना आपको जरूर आना ही चाहिए, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। चलो हम लास्ट में अब बात करते हैं तर्क क्षमता के बारे में, जिसमें आपको उपमा, समानताएं, मतभेद, आंतरिक दृश्य के बारे में पूछा जाएगा। समस्या का सुलझाना किस प्रकार से होगा वो आपसे पूछा जाएगा। विश्लेषण का निर्णय होता है, निर्णय लेने के बारे में पूछा जाएगा। दृश्य स्मृति के बारे में पूछा जाएगा। भेदभाव के बारे में, अवलोकन, संबंध के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मौलिक एवं अलंकार का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। गणितीय संख्या श्रृंखला के बारे में पूछा जाएगा। इस सारे टॉपिक के बारे में आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो थोड़ा लंबा है, तो आप वीडियो अगर लास्ट तक देखा तो आपको आई होप ठीक लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।